हाय एवरीवन, दिस इज़ रत्नाश्री। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कल रात को मैंने कुछ वीडियोस देखे और उसी तरीके के करीब 40-50 और भी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत ही नेगेटिव है। वो इंडिया का बहुत ही बैड साइड रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सबों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? दूसरों की बातें छोड़िए, यहाँ तो कई माएँ आके सोशल मीडिया पे इतनी ओछी बातें कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चटोरी रजनी का। इतना बड़ा दुख शायद वो इस लाइफ में उससे निकल भी ना पाए, और आप लोग उसके दुखों को कम करने के बजाय पेरेंटिंग स्किल पे सवाल उठा रहे हैं। उसका बेटा जो अब भगवान में विलीन हो गया है, उसके बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम सब इस धरती पे अपना कर्मा लेके आते हैं। हम सबों को अपने कर्मों की सजा भुगतनी है। अगर आप मृत्यु लोक यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में आए हैं, तो आपको भी अपने कर्मों की सजा भुगतनी है। आपने तो वो अमृत नहीं पिया है ना जो समुद्र मंथन में मिला था। हम सब के पास गिनी चुनी सांसें हैं, तो आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लंबी लंबी लिस्ट बना करके एक एक पॉइंट पर कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उनके हजारों लाखों फॉलोवर्स भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी अभी पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगी। पहला पॉइंट है कि लोगों ने रजनी की पेरेंटिंग स्किल पे कमेंट किया था। रजनी के चैनल को मैंने इसलिए देखा था कि एक बार मेरी नज़र पड़ गई उस माँ बेटे की बॉन्डिंग पे, और मेरे मन में आया कि अभी भी इंडिया में इतना प्यारा रिलेशन है माँ और बेटे का, जो मेरे टाइम में हुआ करता था। इतना स्वीट वो पेयर था कि मैं उनके चैनल को देखने लगी। फिर मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड भी उतना ही इंगेजिंग है। उनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि शायद ही किसी पेरेंट्स और बच्चे में होगी। फिर भी आप उसकी पेरेंटिंग स्किल पे अंगुली उठा रहे हैं। आपका कहना है कि रजनी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही थी, तो उसकी जो लाइफ है सोशल मीडिया पे बच्चे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो कोई एस्ट्रोनॉट तो नहीं थी जो स्पेस में रहती थी और बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। वो तो घर में रह के ही रेसिपीज ट्राई करती थी। टिपिकल मदर का काम होता है, वही वो काम कर रही है। वो तो ऑफिस भी नहीं जा रही है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रजनी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही थी? और वो बच्चा भी एक बहुत ही लविंग माहौल में बड़ा हो रहा था। उसका भी जो बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स से, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि औरतें ही ज्यादातर इस तरह के रिएक्शन दे रही हैं। इस चैनल को रिएक्शन चैनल कहा जाता है, ये मुझे पता भी नहीं था। रिएक्शन आप करें जब पॉलिटिकल मुद्दा हो, इकोनॉमिकल मुद्दा हो, देश की बातें हो, समाज की बातें हो, लेकिन किसी के डेथ पर तो ऐसे रिएक्शन नहीं करें। भगवान से डरें। कल किसने देखा है? आज हम यहाँ हैं, कल हम नहीं रहेंगे। रजनी तो आजकल की औरतों के लिए एक मिसाल है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नर्चरिंग एंड केयरिंग औरत अपने घर, बच्चे, बिजनेस सबको एक साथ संभाल सकती है। आपको लगता है कि रजनी बाहर जाती थी, तो हर औरत को जो कि वर्क करती है उसे बाहर जाना पड़ता है। रजनी तो बहुत लकी थी कि पीछे में उसके हस्बैंड थे, उसके बेटे का केयर करने वाले। यहाँ ज़्यादातर औरतें, उनके पास इतने लविंग हस्बैंड तो होते भी नहीं हैं। उन्हें अपने रिलेटिव्स या फिर घर के हेल्प के सहारे बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है। आप खुद वर्किंग वुमेन हैं। अगर आप चैनल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको दूसरी वर्किंग वुमेन के पेरेंटिंग स्किल पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है शायद यहाँ किसी तरह की जेलस की भावना भी होगी, जहाँ लोग ये देख के जल रहे हैं कि ये छोटा सा परिवार ने जीरो से शुरू करके कैसी ऊंचाइयों को छू लिया, और उसमें सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, एक बच्चा भी अपनी मदर को इतना सपोर्ट कर रहा है। रजनी बहुत ही लकी थी। भगवान ने उसको उस छोटी सी उम्र में ही इतनी सारी खुशियां दे दी। छोटी सी उम्र से मेरा मतलब है कि उस बच्चे की छोटी सी उम्र जो इतनी सारी खुशियां लेके उसके लाइफ में आया। कुछ लोगों को रजनी से शिकायत है कि उसने पार्टी कैसे की। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये रेयर केस है।
लेकिन इसका भी आंसर मैं आपको दूंगी। रजनी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। उसके वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके कोई गुरु हैं। जब आपके गुरु रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी गुरु से सीखते हैं। वो हमेशा अपने बेटे को भी गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। आप थोड़ी सी 5% भी आप स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं तो आप आत्मा परमात्मा की बातों में बिलीव करते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप सब भाई बहनों को इस स्थिति में पहुंचना पड़े कि आपको आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना पड़े। शायद भगवान ने आपको स्थिति से बचाया होगा, आप बहुत लकी होंगे। लेकिन हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आत्मा 13 दिन तक अपने परिवार के साथ ही होती है और वो अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती है। अगर उसके परिवार के सदस्य बहुत ही बैडली ग्रीव करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो वो आत्मा मोह माया में फंस जाती है। जैसे वो मोह माया में फंसती है तो उनका लिबरेशन या मोक्ष की तरफ प्रस्थान करना बहुत ही मुश्किल होता है। और रजनी का वो वीडियो आपको याद है जिसमें वो कह रही है कि मेरे बेटे की मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप सब प्रार्थना करें। उसे पता है कि उसका बेटा तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो चाहती है कि उसका बेटा दुख से अलग रहे, वो जहाँ भी रहे वो शांत रहे, वो पीसफुल रहे। और जिनके लव्ड वन चले जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, बस उस स्थिति में इतना ही कर सकते हैं कि आत्मा के मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं। रजनी ने भी वही किया। उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये पार्टी का आयोजन करना, लेकिन वो जानती थी कि उसका बेटा वहीं आसपास कहीं है, एक सोल के रूप में। और वो चाहती थी कि इस तरह के कार्यक्रम को देखकर उसके बच्चे को शांति मिलेगी कि मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड्स मेरे बिना सरवाइव कर जाएंगे। दे आर ओके ऑन द अर्थ, आई कैन गो नाउ। ये बातें आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी और भगवान न करे कि आपकी कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको इन बातों को समझने की जरूरत पड़े। मैं समझ सकती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी मदर के लिए, बट रजनी ने वो किया, शायद इस संसार का कोई नहीं कर सकता था। ऐसे में आप उसको सांत्वना देने के बजाय, हिम्मत देने के बजाय उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस लिस्ट की मैं आपकी तीसरी परेशानी के बारे में बात करना चाहूँगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि रजनी ने अपने बेटे को बिगाड़ दिया। वो अपने बेटे को महंगी महंगी चीज़ें देती थी। तो हम काम क्यों करते हैं? हम इसलिए काम करते हैं कि हमारे फैमिली के पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। और अगर हम नहीं भी देना चाहते हैं तो आज का जो युग है, आप बच्चे को ना कह सकते हैं। एज ए पेरेंट्स आप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे के डिमांड को, जो कि जायज़ नहीं है, उससे पूरा ना करें। बट हम में से कितने पेरेंट्स इसमें सक्सेसफुल होते हैं? अगर आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हैं तो आप राम राज्य में रह रहे हैं। आपको उसके लिए बहुत बड़ी बधाई है। आपको इतनी सारी जानकारी कैसे मिली कि रजनी ने अपने बच्चे को क्या दिया था, क्या नहीं दिया था? हो सकता है उसने कंडीशन लगाया होगा कि बाइक तो मैं दे देती हूँ क्योंकि तुम जिद पे अड़े हो, लेकिन तुम मेरे सुपरविजन में ही राइड करोगे। तो यहाँ पे शायद आपके बच्चे राम और लक्ष्मण की तरह होंगे, आपकी सारी बातें मानकर वनवास चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जिद पे अड़ जाते हैं, पेरेंट्स को गिव अप करना होता है और बच्चे कई काम छुप के करते हैं। अगर वो छुप के कोई काम ना करे तो बच्चा बहुत ही स्ट्रेंज होगा। इसी को तो बचपना कहते हैं। क्या आपने अपने बचपन में छुप छुपा के काम नहीं किया? और अगर आपने नहीं किया तो शायद आप कलयुग में नहीं, सतयुग में रह रहे हैं। दूसरा कि एक्सीडेंट होना, कौन जानता है कि किसका टाइम कब आ जाए। हमें अपना जन्मदिन पता होता है लेकिन मृत्यु किसी को पता नहीं रहता। तो इसके बारे में इतनी सारी बातें करना बहुत ही गलत है। एक सवाल और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित हो रहा है आजकल कि रजनी के बेटे की कंपनी अच्छी नहीं थी और इसका अंदाज़ा वो उसकी सोशल मीडिया से लगा रहे हैं। उनकी शिकायतें ये भी है कि उसकी सोशल मीडिया को प्राइवेट किया जा रहा है। तो 1 by 1
मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि उसके सोशल मीडिया को प्राइवेट करना पड़ा। जो लोग हैं रिएक्शन चैनल बना के उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सभी बातों को तोड़ मरोड़ के उसे बहुत ही गंदे ढंग से पेश कर रहे हैं। ऐसे में उस बच्चे के इस पीसफुल जर्नी के लिए सोशल मीडिया को भी प्राइवेट करना बहुत ज़रूरी है। वो लड़का कितने साल का था? 16 साल का था ना, कोई वो 80-90 साल का तो नहीं था जो ऐसी बातें वो इंस्टाग्राम पे नहीं लिखेगा। आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्या आपका टीनेज नहीं था? अपने पीछे जाके देखिए। ये एक उम्र होता है, बच्चे नॉटी चीजें करते हैं और ये बहुत ही नेचुरल है। बच्चे टीनेज में बहुत सारी शैतानियां करके बड़े होते हैं। वो सारी लेडीज जो रिएक्शन चैनल बना के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो लड़के में कोई त्रुटि थी, लड़का गलत रास्ते पे चल रहा था, तो आप सब कौशल्या हो, माता कौशल्या हो। आपके पास राम है, राम सबके पास नहीं होता। तरण के एक फ्रेंड ने भी ट्रिब्यूट मैसेज में लिखा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया, जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे खिलाया। उस पर भी ये औरतें कह रही है कि रजनी अपने बेटे को बहुत पैसे देती थी, वो दूसरे पे खर्च करता था। अगर आपने अपने दोस्तों पे खर्च नहीं किया है तो आप दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हो। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। वो इकलौता बच्चा था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे, तो उसके दोस्त ही थे, सब कुछ थे। वो एक भाई की तरह अपने दोस्तों की देखभाल करता था। आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो आप अनफॉर्चुनेट हो। इन रिएक्शन चैनल वाली औरतों की ये भी शिकायत है कि तरण जैन ने अपने नाम से इंस्टाग्राम आईडी क्यों नहीं रखा। उसके सारे दोस्त भी अजीब अजीब आईडी लेके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते थे। तो इन लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो आपको कितने सारे नॉर्मल आईडी दिखते हैं और ये आईडी तो 16 साल के बच्चे के हैं। ये लोग ऐसी आईडीज रखते हैं। दिस इज द मॉडर्न ट्रेंड। तो ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है या फिर अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही सीधा साधा नाम से इंस्टाग्राम चला रहा है तो आपकी ये गलत फहमी है। आपको अपने पेरेंटिंग स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि रजनी को। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आप लोगों का फर्ज है कि आपकी एक कुलीग जो इतनी ज़्यादा दर्द में है उसको आप सपोर्ट करें, आगे बढ़ के उसका हाथ थामें, उसको हिम्मत दें। आज रजनी का इकलौता बेटा हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया है। एक दिन भगवान जब उसे थोड़ी सी हिम्मत देंगे, अगर वो सोशल मीडिया पे बैठेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है फोन तो सबके हाथ में रहता है, उससे आप सब लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों की आलोचना दिखेगी, क्योंकि आपने जो एक बार सोशल मीडिया पे कह दिया वो अमर हो गया। जितनी बार वो यूट्यूब पे जाएगी आप लोगों की आलोचना उसको फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसका सारा ब्लेम आपने उसकी पेरेंटिंग स्किल पे डाल दिया कि वो अच्छी मदर नहीं थी, उसके कारण ही उसका बेटा चला गया। आप सब सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप सब उसके फैमिली की तरह हैं, तो अभी रजनी को आपकी ज़रूरत है। अगर आपने कोई इस तरह की वीडियोस डाली हैं तो आप उसे कृपया हटा दें। हाँ, शायद आपकी थोड़ी सी व्यूज़ कम हो जाएगी, लेकिन इस व्यूज़ से जो आप थोड़े से पैसे कमाएंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस माँ का पीसफुल होकर जीवन गुजारना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे लोगों को एक और परेशानी है कि रजनी क्यों नहीं जानना चाहती है कि इस एक्सीडेंट के पीछे क्या रीज़न था, ये कैसे हुआ। फर्स्ट थिंग कि रजनी को पता होगा कि ये कैसे हुआ। वो एक मदर है, वो उसका बेटा है, उसको सब कुछ पता होगा, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे ऐसा इसलिए बोला कि मुझे नहीं पता करना है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो आप लोगों के इंक्विजिटिव माइंड को आंसर देने की स्थिति में नहीं है। क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन तो बाद में आता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ आसपास कौन थे। किसी का मैंने वीडियो में देखा कि वो सारे बच्चों का नाम जानना चाहती थी। रजनी जाके पुलिस स्टेशन में सारे बच्चों का नाम दे दे जिससे सारे बच्चे अरेस्ट हो जाए। वो सारे मासूम बच्चे हैं।
जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बच्चे होते ही गलतियां करने के लिए, शैतानियां करने के लिए होते हैं। अब बड़े बड़े कैंपेन चला दो, बड़े बड़े लेक्चर्स दो, प्रवचन दो, उन्हें सुनना होगा तो सुनेंगे, नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनेंगे। और ऐसे ही एक बच्चा तरन भी था। प्लीज बी सेंसिटिव एंड बी ह्यूमन। कल किसने देखा है, कहा जाता है ना कि दूसरे के जब आप आंसू पोंछते हैं तो आपके अपने संकट का नाश होता है। अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। धन्यवाद।